जायदाद का मसला है यार, अपना बाप से जाके बात करो। तुम हमको क्यों फोन कर रहा है? हमारे पास इधर टाइम नहीं है, हम खुद इधर अपना बाप का खिदमत के लिए आए और तुम लोग जो है हमको परेशान कर रहा है। जाओ कोर्ट में जाके केस करो, अब हम बाद में बात करते हैं। फराद खान, तुमने उस लड़की को बताया तुम उससे मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं? इतना अकल तो हमको भी अली बाबा। हम गुनाहगार है, तुम्हारा बहुत दुख तकलीफ दिया है, पर हम चाहते हैं कि अब हम तुमको कराची ले जाए और तुम्हारा इलाज कराए। बाबा जान, हमारे हिम्मत तो नहीं होता है, पर अब ये बात हम तुमसे नहीं करेगा तो फिर कैसे करें? बाबा जान, हमको शहर में एक लड़की है, उससे शादी करना है। अब बाबा जान, हम जानते हैं कि वो इधर का लोग समझते हैं कि उधर का लड़की पाकबाज नहीं होता है, शराब होता है, पर खुदा का कसम ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। उधर का लड़की बहुत शरीफ है, बहुत इज्जतदार है। अब बेटे से नाराज कैसा तब और ये सेवा करे जब तुम इसका बाप, अगर तुम इसका जब पूरा नहीं करेगा तो फिर कौन इसका फाइट पूरा करेगा? बाबूजान, बाबूजान हमारा, बाबूजान हमारा, बाबूजान, बाबूजान, अली बाबा, बाबाजान, बाबाजान उठो, बाबाजान, बाबाजान उठो यार, बाबाजान। क्या हाल है रबिया? ठीक हूँ मैडम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। ईमान कहीं गई है थोड़ी देर के लिए, अभी आती है। अच्छा। और रजा साहब आए थे, आपका पूछ रहे थे। रजा साहब मेरे लिए आए थे? जी, आपका पूछ रहे थे।
से काम था ना, कपड़े भी लेने थे उससे, वहां गई थी। अच्छा, और कहाँ गई थी इसके अलावा? इसके अलावा और कहाँ जाऊंगी? गई कैसे थी? टैक्सी से। मैं आती हूँ। झूठ बोलती हो तुम मुझसे, हाँ? मेरी आंखों में धूल झोंकोगी? मेरी आंखों में धूल झोंकोगी? मैंने अपनी आंखों से राजा की गाड़ी में जाते हुए देखा है। अरे मगर वो, मैं तो सच कहते हैं कि आस्तीनों में सांप बनते हैं। आज तुम्हें देख के मुझे इस हकीकत का अंदाजा भी हो गया है। क्या नहीं इसके साथ? बताओ मुझे। तुम गलत समझ रही हो, तुम पागल हो गई। मैं कैसे Shut up! एक लफ्ज़ भी और कहा तुम। तो सुनो रही। चुप। छोड़ मेरा हाथ अभी और इसी वक्त यहाँ से निकलना, मतलब अब क्या मार के तुम्हें मैं यहाँ से निकालूंगी, समझी? रबिया, तुम क्या देख रही हो? काम करो अपना। इससे कैसे कर सकती है? अच्छी तरह जानती है कि मैं मेरी मोहब्बत को छीनना चाहती थी ये। मेरी मोहब्बत को इसने कुमैल को इनकार किया रजा के लिए। ओह माय गॉड। मेरी आंखों में धूल झोंका। मैंने खुद अपनी आंखों से रजा की गाड़ी में जाते हुए देखा है। सच कहते हैं कि आस्तीनों में सांप बनते हैं। अच्छा होगा कि मेरा हाथ तुम पर उठे अभी और इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ, वरना क्या मार के तुम्हें यहाँ से निकालूंगी, समझी? क्या हो गया है? क्यों रोए जा रही हो? बुरा करके तो सभी रोते हैं, लेकिन यहाँ तो अच्छा करके भी रोना पड़ता है। आखिर बात क्या है? बताओ तो सही, हुआ क्या है? हो ही नहीं, बिल्कुल पागल हो गई अम्मा। अरे रजा उससे उम्र में बड़ा है, और सबसे बड़ी बात तो ये कि वो उससे शादी नहीं करना चाहता। तुम्हारी बला से तुम क्यों रो रो के हलकान हुए जा रही हो? वो खास तौर पे मुझसे ये बात करने आए थे। वो ये चाहते थे कि मैं रीम को जाके समझाऊं। हम आप खुद ही बताएं कि मेरा इस मामले से क्या लेना देना है। छोड़ो, तुम्हें क्या जरूरत है उनके झगड़ों में टांग अड़ाने की? अम्मा वो दोस्त है, मोहसिन है मेरी। बस ये सोचकर उससे भलाई करनी चाहिए थी, लेकिन उसने तो मुझ पे इल्जाम लगा दिया। अक्लमंद इंसान वही होता है जो सिर्फ अपने काम से काम रखे। अरे दूसरों की शादी करने के बजाय अपनी शादी के बारे में सोचो ना। अरे दुनिया जाए भाड़ में, अब रोने धोने से क्या फायदा। चलो उठो, चलकर मुंह हाथ धो। और हाँ, कुछ खाया पिया भी है या यूं ही भूखी घूम रही हो? नहीं खाना मुझे कुछ भी। ईमान, इसीलिए आज मैं उसके बुटीक गया था ताकि उसे साफ साफ लफ्जों में ये बात समझा दूं कि बीबी देखो, दुनिया इस तरह नहीं बनी जिस तरह तुम समझ रही हो। रजा यार, उसका मसला ये नहीं है कि दुनिया किस जगह पर बनी है, उसका प्रॉब्लम तुम हो। यार ये भी कोई बात है भला? कोई बिला वजह किसी को अपना प्रॉब्लम बना ले और साथ साथ दूसरे को भी अपने साथ घसीटे, कोई तुक्की बात है भला? मैं आज उसके दोस्त से मिला था और मैंने उसे दो टोक लफ्जों में समझा दिया है कि दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर तुम चाहो तो मैं हेलो, ईमान बात कर रही हूँ।
जी मिस ईमान, सब खैरियत है? रीम ने बहुत बुरा सुलूक किया मेरे साथ। क्यों, क्या हुआ? गलती दरअसल मेरी ही है। आपने मुझे मना किया कि रीम को ना बताओ, और उसके पूछने पे मैंने कह दिया कि मैं बाजार गई थी। वो शायद हम दोनों को साथ देख चुकी थी। ओह, फिर क्या, वो गुस्से से पागल हो गई थी, चीखी चिल्लाई और मुझसे कहने लगी कि मैं आपको उससे छीनना चाहती हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी मिस ईमान, बट आई रियली डोंट केयर कि वो क्या समझ रही है और क्या सोच रही है। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि न जाने वो अब क्या करेगी, और आपके साथ। देखिए मिस ईमान, आप सिर्फ अपनी दोस्ती के बारे में सोचिए। वो अपने साथ क्या करती है, मेरे साथ क्या करती है, इसे आप भूल जाइए। ओके, बाय। बिला वजह का झमेला खड़ा कर दिया इस लड़की ने, जिंदगी मुसीबत में डाल दी। दोस्तों, साथियों और बुजुर्गों, सरबुलंद खान हमारा कबीले का सरदार था। वो अपना उम्र पूरा करके गुजर गया, और यह एक रास्ता है, सबको गुजरना होता है। हमारा कबीले के रवायत का मुताबिक फराद खान आज से हमारा कबीले का सरदार है। बिस्मिल्लाह। फराद खान, तुम अहद करो कि तुम आज के बाद हमारे इलाके, कबीले, रस्म रिवाज और रिवायत का पासदारी करेगा। हम किसी भी रस्म और रिवायत का पासदारी नहीं करेंगे। ये तुम क्या कह रहा फराद खान? हम बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं चाचा। बहुत से ऐसा रस्म और रिवायत है जो गैर इंसानी है, हम लोग उसको मुकद्दस समझता है। आ गए आप? हाँ, चाय जरा भिजवा दो। बहुत थक गए हैं, लगता है कि बहुत मसरूफ थे। जाहिर है, काम करता हूँ, कोई रिटायर्ड आदमी नहीं हूँ, मसरूफियत तो होती है। अगर इतना ही मसरूफ रहना था अपनी एक्स वाइफ के साथ, तो उसे छोड़ा ही क्यों था? हया बेगम, मेरा उससे एक ताल्लुक खत्म हुआ है, एक और ताल्लुक है जो कभी खत्म नहीं हो सकता।
ये मत भूलो कि मैं और वो एक बच्ची के वालिदैन हैं। मेरी बेटी की शादी का मसला था। अगर वो ना आती तो मैं मरियम के पास चला जाता। शर्म करो हसन, एक ऐसी औरत जो जब तुम्हारे साथ थी तो तुम्हें चीट कर रही थी और आज शर्जील के साथ है तो चुप चुप कर तुमसे डेट्स मार रही है। वो बच्चे की माँ हो या बच्चे की, ऐसी बदकिरदार औरत को, उस कमीनी औरत की वजह से तुमने मुझ पर हाथ उठाया। होश में आओ। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। दफा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। मुझे तलाक चाहिए, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मुझे तलाक चाहिए। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? नहीं, मुझे तलाक चाहिए। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। इसलिए शादी की थी तुमने मुझसे कि मैं तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की गुलाम बनकर रहूं और तुम्हें मरियम के साथ अय्याशियां करते देखूं। लफ्ज़ भी और नहीं। मुकाम तक मैं नहीं आना चाहता था, तुम घसीट कर मुझे लाई हो। मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया? अच्छी तरह जानती हो तुम। जानती हूँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे तलाकनामा चाहिए और हक मेहर भी। मिल जाएगा तुम्हें चेक भी और तलाकनामा भी। आज मैं समझ गया कि तुमने मुझसे शादी क्यों की थी। क्या क्या जानते हो तुम? तुमने मुझे मारा है और मैं ऐसे दरिंदे के साथ हरगिज नहीं रहना चाहती। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है खुदा तुम्हारी बेटी के आगे लाएगा। उस बच्चलन औरत की वजह से तुमने मुझ पर हाथ उठाया। उसने मेरा घर तबाह किया है। वो औरत कभी भी सुकून से नहीं रह सकेगी। खुदा तुम सबको गारत करे। मरियम, अच्छा किया कि तुम कितना वक्त मैंने जाया कर दिया सिर्फ इतना जानने में कि तुम मुझे कितना चाहती हो। देखो उस दिन कैसे तुम्हें अपनी जान की परवाह किए बगैर नहीं जानना चाहिए। आप बेवकूफ हो गए। तुमसे माफी मांगोगे तो कैसे मांगो? अगर तुम माफ कर भी दो तो वो जिंदगी कैसे लौटा सकते हो तुम? क्योंकि तौबा के दरवाजे तो मैंने खुद ही बंद कर दिए। मैंने तो तुम्हें उसी रोज माफ कर दिया। मरियम, लेकिन लौट के तो नहीं आई तुम्हारे पास। मैं न जाने कब तक वहीं खड़ी रही जहां तुम मुझे छोड़कर गए थे। लेकिन मुझे छोड़ के भी तो मैं ही गया था ना। सजा भी मुझे ही भुगतनी चाहिए। मरियम, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम लौट के मेरे पास आओ? क्या नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे खाना खिला दो, भूख लगी है, मैं चेंज करके आता हूँ। अच्छा सुनो, हसन से बात हुई? हाँ हाँ, मैंने फोन किया था हसन को और उससे कहा था कि रीम जिस लड़के से शादी करना चाह रही है उससे मिल लो। अरे तो उसे तो तुम्हें भी मिलना चाहिए। मेरा मतलब है कि हमें। हाँ ठीक है, पहले हसन और अम्मा मिल लें फिर हम भी मिल लेंगे। आप ऐसा करें, फ्रेश अप हो जाए, मैं
खाना लगाती हूँ। ओके। देखा इसलिए नहीं कि वो बाहर रहता है, लेकिन फोन पे तुम्हारा अफेयर उसके साथ अभी तक चल रहा है। नहीं नहीं हसन, बस एक बार उसका फोन आया था और मैंने उसे सख्ती से मना कर दिया था कि मुझे यहाँ फोन मत करे, मेरी शादी हो चुकी है। तुम क्या समझती हो मैं तुम्हारी बकवास पे यकीन कर लूंगा? तुम्हारा मंगेतर वो शख्स तुम्हें फोन करता है और वो भी मेरे घर के नंबर पे। किसने दिया उसे ये नंबर? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता हसन, उसे यहाँ का नंबर किसने दिया? तुम यकीन जानो, मैंने नहीं दिया उसे यहाँ का नंबर, मैंने नहीं दिया। तुम मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते हो हसन? प्लीज। हसन तुम ठीक तो? मैं न जाने कब तक वहीं खड़ी रही जहां तुम मुझे छोड़कर गए थे। एक नजर का धोखा था वो, या हवा का झोंका था वो, दूर गया तो तुम्हें छोड़ के भी तो मैं ही गया था ना, सजा भी मुझे ही भुगतनी चाहिए। सब अपने थे, एक पराया। हेलो, तुम शर्जील बोल रहे हो ना? आप कौन? मैं वो बोल रही हूँ जिसका घर तुम्हारी बीवी ने तबाह किया है। मैं हया हूँ। आज तुम्हारी बीवी ने मुझे तलाक दिलवाई है। वो हसन से छुप छुप कर मिलती है। उसने पहले हसन को धोखा दिया, अब तुम्हें धोखा दे रही है। उसने मुझे तबाह बर्बाद कर दिया है। इससे पहले कि वो नागिन तुम्हें डर से, छोड़ दो उसे। किसका फोन है? नहीं, वो कोई रॉन्ग नंबर था। तुम सोई नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही। वो हसन से छुप छुप कर मिलती है, छुप छुप कर मिलती है। कोई परेशानी है? हाँ, वो बस रीम की वजह से परेशान हूं मैं। ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि नींद ही उड़ जाए। जाओ सो जाओ, तुम्हारे जागने से किसी का मसला हल नहीं हो सकता। ये लेना। अस्सलाम वालेकुम फूफी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है। वो ईमान किधर है? वो खड़ी है।
मैं आती हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म तुम्हें आनी चाहिए री। बगैर मेरी कोई बात सुने मुझे इतनी बातें सुना दी। ये तक नहीं सोचा कि हमारी कितनी पुरानी दोस्ती है। हाँ, गई थी मैं रजा के पास। वो तुमसे मिलने आया था लेकिन मुझे ले गया क्योंकि मैं तुम्हें समझा सकूं कि ये शादी नहीं हो सकती। अच्छा, और तुमने क्या कहा कि ना करो शादी? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन ये बात तुम भी जानती हो कि ये शादी नहीं हो सकती। तुम्हारे माँ बाप कभी नहीं मानेंगे रीम। तुम अभी उस समंदर में उतरी नहीं हो, इसलिए तुम्हें उसकी गहराई का अंदाजा नहीं है। सबसे बड़ी वजह उसका एज फैक्टर बहुत बड़ा है। वो उम्र में तुम्हारे माँ बाप कभी भी नहीं मानेंगे इस रिश्ते को। अच्छा, बस भी करो ये बकवास। हाँ ठीक है, मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी तो मैं तुम्हें धक्के मार के निकाल दिया, गलती पर हूँ मैं। तुम्हें मनाने भी तो आ गई हूँ ना। ये तक नहीं सोचा कि मुझे कितना दुख होगा। मुझे धक्के देके बाहर निकाल दिया। मैं समझती थी कि मैं तुम्हारे लिए जो कुछ भी करती तुम्हारी बेहतरी के लिए करती, और तुम सोचती हो कि मेरा रजा से चक्कर है। क्या तुम नहीं जानती कि मैं कुबैर से मोहब्बत करती हूँ? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे री? मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया बगैर कुछ सोचे समझे। लड़ लेती, झगड़ लेती, गालियां दे देती, मगर कम से कम इतना बड़ा इल्जाम तो ना लगाती मुझ पे। अच्छा बस चुप। बेटा, तुम्हारी खातिर, तुम्हारी दोस्ती की खातिर ये तो अपने भाई से भी जूते खाती रही है। मैंने इसे कहा भी था कि तुम्हारे मामले में ना बोले। क्यों ना बोलूं इसके मामले में? हमें इसके सिवा कौन है दोस्त मेरा दुनिया में? ये मुझसे मिले या ना मिले, मैं बोलूंगी, हर मामले में बोलूंगी इसके। हाँ बेटा, अच्छे दोस्त ऐसा ही सोचते। अच्छा ना, अब अपनी गलती मानकर आप भी तो गई हो इसके पास उसे मनाने। अब बस भी करो। कर दिया बस, लेकिन आइंदा ऐसी धमकी दी ना, बहुत मारूंगी तुम्हें मैं। अच्छा, अब इस धमकी पर मुझे चाय तो पिला दो। मैं बना के लाती हूँ चाय। अब नहीं नहीं पप्पू, हम लोग बाहर जाके पीएंगे चाय, ठीक है? जाता है यार। जी जी। आंटी, मैं ईमान को कभी नहीं छोड़ सकती हूँ। ख्याल रखा करे इसका, बहुत सेंसिटिव है। रजा को फोन करो। क्यों? क्योंकि वो बात करने आया था, तो उससे बात करनी चाहिए थी ना। तुम नहीं चाहती हो कि वो बात करे? नहीं, चाहती तो मैं भी यही हूँ कि बात साफ हो जाए, मगर तो फिर फोन करो उसे। ओके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रजा साहब। आप कहाँ हैं इस वक्त? जी जी, एक्चुअली आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी, तो आपसे मिलना चाह रही थी। ठीक है, मैं 1 घंटे में आती हूँ। ओके, खुदा हाफिज़। क्या कह रहे? कह रहे हैं 1 घंटे के अंदर आ जाइए। वसी भाई, खैरियत? क्यों बुलाया? आप बैठे तो सही। बोलो। वो ही भाई की शादी का मसला। और पता नहीं भाई शादी के लिए मानते क्यों नहीं है। एक लड़की है,
हाँ, सुन तो चुका हूँ उसके बारे में। बेवकूफ़ी कर रहा, आखिर क्यों नहीं करता शादी? वसी भाई आप समझाएं ना। रीम इतनी अच्छी लड़की है, आखिर भाई को क्या मसला है, क्यों नहीं मानते? इतने साल गुजर गए हैं, आखिर उस लड़की में ऐसा क्या था जो भाई आज तक उसे भूल नहीं पाए, तन्हा सारी जिंदगी गुजारती। ये तो सब अफसानवी बातें हैं। लड़की तो कब की जा चुकी है, उसकी शादी भी हो चुकी होगी, उसके बच्चे भी होंगे, उसका शौहर होगा, घर बार होगा। मेरे ख्याल में तो वो कब की भूल चुकी होगी सारी बातें, और ये अभी तक उसे याद कर रहा है, बेवकूफ़ कहीं का। तन्हाई का एहसास तो होता होगा, तभी तो अपने आप को इतना मसरूफ रखा हुआ है। लेकिन आखिर कब तक? अब भाई को शादी कर लेनी चाहिए। वसी भाई आप मनाए ना। नैना, मैं भी यही चाहता हूँ, और बल्कि उस लड़की से मिलना भी चाहता हूँ। ये तो नहीं मिलवाएगा। वसी भाई बहुत अच्छी लड़की है, और पता है आपको, मेरी शादी के सारे ड्रेसेस उसी ने डिजाइन किए हैं। मैं मिलवा दूंगी आपको उससे। वो तो इतनी अच्छी है कि भाई ने अपने बारे में सब कुछ उसे बता दिया है, और उसे फिर भी कोई एतराज नहीं है। अब तुम ये मामला मुझ पे छोड़ दो, मैं उसे समझा भी लूंगा और हम उसकी शादी भी करवा देंगे। वैसे ये है कहाँ? ऑफिस का कहकर गए, 1 घंटा तो हो गया। अच्छा चलो फिर मैं भी चलता हूँ, कल उससे मुलाकात करूंगा। नहीं 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 नहीं, आप कहीं नहीं जा रहे, ये काम आज ही करना है। थोड़ी देर इंतजार करें, भाई आने वाले होंगे। जैसा तुम कहो। देखिए रज़ा साहब, आप बस रीम को बात क्लियर कर दीजिए कि आप मुझे क्यों लेके गए थे और क्या बात करने गए थे। देखिए, इन्हें मैं अपने साथ लेके इसलिए गया था ताकि मैं इन्हें समझाऊं और फिर ये आपको समझाएं कि आप ये ख्याल दिल से निकाल दें, ये नहीं हो सकता। मेरा ख्याल था कि ये आपकी बेस्ट फ्रेंड हैं, आपको समझती हैं और आपको अच्छी तरह समझा सकेंगे, लेकिन मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि ये प्लीज़, ये हमारे आपस का मामला है, आप बस अपनी बात समझा दीजिए इन्हें। देखिए मिस रीम, फॉर गॉड सेक आप समझने की कोशिश करें, ये नहीं हो सकता। क्यों क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि आप मुझसे उम्र में बड़े, या फिर जिससे आप मोहब्बत करते थे उसे अभी तक भूल नहीं पाए? अगर तो बात उम्र की है तो मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है, और अगर बात उस मोहब्बत की है तो आप सारी जिंदगी उससे मोहब्बत करते रहे, मुझे कोई एतराज नहीं है। मगर जो मोहब्बत मैं आपसे करती हूँ उस पे मेरा बस नहीं है रजा। देखिए मिस रीम, ये बात बिल्कुल ठीक है कि मैंने एक औरत से मोहब्बत की थी जो आज तक मेरे दिल से निकली नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि मैं आपके साथ इंसाफ नहीं कर पाऊंगा। मुझे कोई इशू नहीं, बस मुझे आपसे शादी करनी है हर हाल में। मैंने बड़े बड़े पागल देखे मगर इन जैसा पागल मैंने नहीं देखा। अब तो देख लिया ना। देखिए, इसे समझाने का कोई फायदा भी नहीं है, और ना ये कुछ समझेगी। आप बस मुझे ये बताइए कि आप एग्री हैं या नहीं। देखिए शादी के लिए तो नैना भी मेरे पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन मैंने तो उसको भी कह दिया था कि और जब मैं आपके पीछे पड़ी, मुझे भी तो जवाब चाहिए। जल्दी क्या है आपको जवाब की? हाँ? नहीं नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से सोच समझ के जवाब दीजिए। हम बस चाहते हैं कि शादी बहुत धूमधाम से। हसी भाई, मुझे बहुत फिक्र होती है भाई की। शादी के बाद मैं तो चली जाऊंगी, वो अकेले रह जाएंगे यहाँ पर। लगता है भाई आ गए। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अरे तुम यहाँ इस वक्त? क्यों भाई, आपको एतराज है? नहीं, एतराज तो कोई। और मैंने आपसे एक बात करनी है। ओह आई सी, इसका मतलब ये है कि ये सारी पंचायत तुमने बिठाई है। What happened to you guys? क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? क्यों जिद कर रहे हो? देखिए मिस्टर रजा, अब आपने कुछ नहीं करना, अब जो कुछ करना हम दोनों ने करना है,
और हमने फैसला किया है कि आपकी शादी रहीम से करवाएंगे। क्या 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 क्या, क्या सोचा है आप लोगों ने? भाई, मैं चली जाऊंगी तो आप कितने अकेले रह जाएंगे ना। नैना मेरी जान, जब तुम यहाँ पे नहीं थी तब भी मैं अकेला ही था। लेकिन उस वक्त की बात और थी, उस वक्त कोई था नहीं। अब तो रीम है ना, इतनी अच्छी लड़की है, इतनी अच्छी फैमिली की है। इतनी अच्छी फैमिली की है? तुम्हें कैसे पता चला कि इतनी अच्छी फैमिली की है? क्या तुम जानती हो उन लोगों को? हाँ, मैं नहीं जानती उनकी फैमिली को, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं उनकी फैमिली से मिल सकती हूँ। हाँ, हम तो जरूर जाएंगे भाई, और बल्कि आज ही जाएंगे। अरे क्या हो गया? दिमाग तो खराब नहीं हो गया आप लोगों का? आपने कुछ नहीं कहना, आप सिर्फ ये बताया कि मामला ओके है ना? हाँ ओके है। ये भाई जिंदाबाद। क्या बात है बेटा, क्यों परेशान खड़ी हो? दादू, मैं इतनी परेशान हूँ और आप पूछते भी नहीं। अरे क्या परेशानी है? अरे हमें अपनी परेशानियों से फुर्सत हो तो तुम्हारी बात पूछे। खैर बताओ, मसला क्या है? दादू, आप मेरा रिश्ता लेकर नहीं जा सकती क्या? हट